टिकैत साहब के गांव में चुनाव हुआ। टिकैत साहब अगर इतने बड़े नेता होते तो अपने गांव में प्रधानी का चुनाव क्यों हारे? अगर जाटों की सहानुभूति होती तो उनके अपने गांव में बालियान का भतीजा क्यों जीतता? टिकैत के गांव में चुनाव हुआ प्रधानी में, इनने अपना भतीजा खड़ा करा, चौथे नंबर पर रहा। राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। हाँ तो खड़े रहो, इसमें क्या ऐलान तो कोई कुछ भी करते? नहीं, हिंसा अच्छी नहीं है। आंदोलन हिंसा का होता है। बाबा टिकैत के बाद में हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई। वे तो अपनी जान बचाने के चक्कर में है टिकैत। अब कैसी सम्मानजनक, अब सम्मानजनक वापसी के चांस नहीं है। किसानों के लिए आंसू बहाए गए थे? नहीं, अपने लिए बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। ये ऐसी कहानी है औरत वाली, जैसे औरत जो हो ना, क्या कहते हैं, अपने यार से अपने आदमी को मरवा दे, फिर रोती है बहुत ज्यादा। मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत छोटा किसान हूँ, मेरे हिस्से में 18 बीघे जमीन आती। अगर जैन चौधरी में इतना चाट पाता तो बागपत में चुनाव ना हारते जैन चौधरी। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से नहीं हारते, कन्नौज से ना हारती। कौन? डिम्पल। लेकिन जब संगठन ही नहीं है, वोट कौन ले जाए? वोट को कहना और वोट का बक्से में पढ़ना, ये विल बी डिफरेंस। किसानों को अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट बात मैं कह रहा हूँ। अभी चुनाव हुआ, टिकैत साहब के गांव में चुनाव हुआ। टिकैत साहब अगर इतने बड़े नेता होते तो अपने गांव में प्रधानी का चुनाव क्यों हारे? यूँ बताओ, दी तो उन्होंने जाटों ने वोट है, टोटल काम जाटों का। वो तो पहले उन्होंने और विधानसभा का उसका भी चुनाव लड़ा था। नहीं, आप मेरी बात सुनो, उसमें तो 12,000 वोट आई। अमरोहा में जहाँ 4 लाख वोट है जाटों के, जमानत जब्त हुई थी, 12,000 वोट आई, मुझे पता। मैं कह रहा हूँ टिकैत साहब का आज पूरा जल जला कि आप कह रहे हो टिकैत साहब के आंदोलन की वजह से कह रहे हो जाटों का गढ़। अगर जाटों की सहानुभूति होती तो उनके अपने गांव में बालियान का भतीजा क्यों जीतता? ये बता दो मुझे। तो किसानों के नाम पे क्या क्या करना चाह रहे हैं? किसानों के नाम कौन? नहीं, अगर तुम जाट हो, नहीं मैं हाथ जोड़। किसानों के नाम पे फिर क्या? किसानों के नाम पे जो चल रहा है वहाँ पे क्या चल रहा है? ये तो तुम्हें पता है क्या चल रहा, बताओ मुझे। किसान एसी लेटे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, क्या चल रहा? अगर एक आंदोलन 6 महीने का होगा और किसान पूरी बहुमत में है, सत्ता में है, पूरी बहुमत सत्ता में है किसान, लेकिन एक बार बताओ, क्या इसे कोई बल मिला किसान आंदोलन को? कोई अर्थव्यवस्था भंग हुई है क्या, या कोई हुआ? बताओ मुझे। किसान आंदोलन तो उस दिन खत्म होगा जिस दिन लाल किले पे झंडा फहरा दिया। हाँ, उस दिन। अभी दोबारा से ऐलान कर दिया राकेश टिकैत ने कि ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। हाँ तो खड़े रहो, इसमें क्या ऐलान तो कोई कुछ भी करते? जमान का आगे मैदान। आंदोलन के नाम पर हिंसा कितनी सही है? क्यों कितनी सही? नहीं, हिंसा अच्छी नहीं है। आंदोलन हिंसा का होता है। हिंसा अच्छी। हिंसा हुई थी ना? हुई थी ना? गलत मानते हैं? हाँ गलत है। किसका हाथ था? किसका हाथ था? नहीं, हिंसा अच्छी नहीं। उसमें बताऊँ, कुछ अराजक तत्व घुस जाते हैं, उसमें वो बदनाम कर देते हैं। जैसे सिख बदनाम करे, जाट बदनाम करे, बड़े भाई उसे बदनाम करते हैं, लेकिन हिंसा अच्छी बात। अच्छा, आंदोलन जो शुरुआत होती है उसकी किसानों के मुद्दे पर होती है, और जो कानून बनाए हैं उसके खिलाफ में होती है। लेकिन ये फिर बीच में कहाँ से आता है कि संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत कहते हैं कि जो 370 लगाया गया, मतलब हटाया गया, वो लागू होना चाहिए, यानी कि गलत हटाया गया था। और एक तरफ के इधर से तो योगी सरकार हटाएगी, उधर से मोदी हटाएंगे। फिर ये मुद्दा कहाँ से आ जाता है? नहीं, आप मेरी बात सुनो। 370 लगे, कानून की कलम से लगे, और 300। ये राकेश टिकैत जी का बयान है, ये राकेश टिकैत जी। हाँ जी, उनका बयान है जी। उसमें अराजक तत्व आ जाते हैं। अब उसमें हमारा आप क्या कर सकते हैं भाई? कोई मैं हूँ या आप हो, आप भी हमारे। मेरा पूछने का मतलब ये है कि किसान आंदोलन के नाम पे किसानों से मुद्दे अलग इतर क्यों चले जाते हैं? भाई साहब एक बात बताओ मैं तुम्हें, असलियत में क्या है, बाबा टिकैत के बाद में हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो गई। बाबा टिकैत को वीर बहादुर सिंह ने कहा तो राज्यसभा में भेज दो, उन्होंने कि मुझे नहीं जाना। या आपको पता, आपका जन्म भी ना हुआ होगा। बाबा टिकैत ने 40 दिन कमिश्नरी घेरी, हुक्का गुड़गुड़ा, बिल्कुल। असल में क्या होता है, ये स्नायु तंत्र पे से लालच पे, जब नेता अपना वो नहीं रखते, क्या नाम है, कंट्रोल नहीं रखते, तो ऐसे बयान होते हैं। आप एक बार बताओ, 370 की बात कर रहे हो आप, धारा 370। अभी जो महेंद्र सिंह टिकैत का बाबा का नाम लिया आपने, हाँ। मुझे याद है कि एक ऐसा समय था कि हवाई जहाज में भी उनको हुक्का रखा गया था, अनुमति दी गई थी। एक वो समय था कि जब खुद सरकार उनके पैरों में जाके चलती थी, सिर झुकाती थी। और आज वो समय है कि कितना लंबा, मुझे लग रहा है सालों होने जा रही है, और सरकार ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा क्या होता है? महेंद्र सिंह और टिकैत में अंतर क्या है? एक टाइम ऐसा था जो वीर बहादुर के उन्होंने चांद पे हड़िया फोड़ी। आपको पता होगा सर, आपका साथ, आप बहुत छोटे बच्चे होंगे। वीर बहादुर मुख्यमंत्री जी, एक उनका वो समय था जो सिसौली के अंदर उन्होंने वीर बहादुर के चांद बढ़िया फोड़ी, एक समय था।
देवीलाल उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे समय समय। क्या अंतर देखते हैं आप बाबा टिकैत में, क्योंकि संगठन एक ही है, एक ही परिवार है, एक ही विरासत है, तो अंतर क्या देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ? मैं बताऊंगा, बाबा टिकैत के संगठन एक है, कांग्रेस भी तो एक है। नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में मैं 12 किलोमीटर पैदल गया, मेरी उम्र ही 8 साल, जब सिकंदराबाद में इंदिरा गांधी आई, मैं 12 किलोमीटर पैदल गया। जैसे ही मैं कुरली पे पहुंचा, कुरली से आगे पैदल हम बच्चे इंदिरा जी को देख रहे हैं, एक ही संगठन है। आज को राहुल की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये तो भैया ये तो लेकिन इंदिरा गांधी से नाक तो मिलती है ना प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी से कोई वो नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का इसका संगठन नहीं है भैया, कौन करेगा? वोट देने को तैयार है, पब्लिक के मन में है सहानुभूति उस परिवार से आज भी, पर उधर वोट कौन लेकर जाएगा, उसकी पर्ची कौन बनाएगा? देखो जी ऐसा है, अभी अभी तुम पूछ रहे थे इनसे कि पहले जो टिकट था उनके लिए हुक्का लगा बाबा टिकैत था है जी, और राकेश टिकैत। अब क्या है ये अंतर मालूम करना चाह रहा हूँ ना अब? अंतर ये है कि जैसा देश वैसा भैंस। इस वक्त सरकार भी सख्त है, पहले सरकारों के रुख भी नरम हो जाया करते थे आंदोलनों को देख करके, लेकिन इस वक्त क्या है, सरकार भी अड़ी हुई है और किसान भी अड़े हुए हैं। नहीं, सरकार ने तो 11 दौर की वार्ता की है, सरकार ने तो वार्ता कर रही है, तो वो भाई उनका तो मानना है। अभी तो तभी तो विफल हुआ है जब इन्होंने वार्ता बंद की है। वो अभी भी कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म करिए, वार्ता करिए, ये कह रहे हैं कि नहीं वार्ता नहीं करिए, हमें सांप चाहिए कानून। इनका कहना वो ये तो अपनी जान बचाने के चक्कर में है टिकैत। अब कैसी सम्मानजनक, अब सम्मानजनक वापसी के चांस नहीं है, नहीं चांस ही नहीं है। सम्मान गया। अब तुम एक बात बताओ, मेरी बात सुनो एक मिनट, सम्मान एक मिनट बात सुनो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकप्रियता का पैमाना क्या होता है? आप बता, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है सर? जो बात मान ले नहीं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना होता है जीत, चुनाव में इलेक्शन जीत। अभी चुनाव पिछले 2 महीने पहले इसके गांव में, टिकैत के गांव में चुनाव हुआ प्रधानी में, इनने अपना भतीजा खड़ा करा, 4थे नंबर पर रहा। बताओ मुझे, जिसके साथ गांव ना हो तो उसके साथ और जाट कैसे उम्मीद कर लोगे आप? कैसे किसानों की उम्मीद करो? सोचो ना। आंसू क्यों बहाए जाते हैं? आंदोलन के नाम पे आंसू बहाए जाते हैं, तो जाटों की मतलब पुकार की जाती है। देखिए एक बार सुनो, आंसू बहाना एक अलग है। अभी एक औरत यहाँ रोने लगे, मेरी जेब कट गई, मुझे मार दिया, 10 आदमी निकाल के पैसे दे देंगे। तो किसानों के लिए आंसू बहाए गए थे? हैं? नहीं, अपने लिए बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, हाँ, अपनी इज्जत के बचाव के लिए। रोते नहीं है। हाँ, ये ऐसी कहानी है औरत वाली, जैसे औरत जो हो ना, क्या कहते हैं, अपने यार से अपने आदमी को मरवा दे, फिर रोती है बहुत ज्यादा। हाँ, ये कहानी है। किसान है, किसान भाई, देखिए किसान तो आंदोलन में बैठे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं और सुनो, मैं भी मत चली जाऊँ बड़े भाई। लेकिन आपका कोई वो नहीं, आपको पत्रकार है, आपका तर्क है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मैं बहुत छोटा किसान हूँ, मेरे हिस्से में 18 बीघे जमीन आती है। वहाँ बड़े किसान जा रहे हैं। हाँ वो भाई साहब बड़े किसान, मैं कह दूंगा आपके ये सभी थोड़ा ही जाओगे वहाँ पर? नहीं सभी थोड़ा ही जाएंगे, जो घर पे कोई घर बैठ मैं कह दूंगा इसमें बड़े किसान जा रहे हैं बड़े भाई। मैं 18 बीघा वाला नहीं जा रहा किसान, 18 बीघा। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आंदोलन को जो चल रहा है? मैं बड़े भाई 18 बीघा वाला, मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैं बड़े भाई, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? लेकिन मतलब भ्रष्टाचार बहुत है जी। देखिए, कहने से काम नहीं चलेगा, करने से चलेगा। सरकार आपको चुननी है, सरकार आप चुनेंगे, तो फिर कौन होना चाहिए? आप बताइए ना। प्रियंका गांधी नया चेहरा है, उसे चाहते हैं कि सीएम बने वो। अब बड़े भाई हमारे यूपी में उसका आता कोई है ना कुछ वो। मैं तो साफ कहता हूँ, मायावती का तो है ना, मायावती का भी कुछ ना है। फिर अखिलेश भैया। हाँ बस ये 2 है हमारे यहाँ। जाट नेता तो जैन चौधरी है ना, फिर आप उधर अखिलेश पे क्यों? जाटों ने तो अपनी खो दी, सब खो दी। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई यहाँ जाट सही चाह, मैं कह रहा हूँ जाटों ने तो अपनी खो दी। बड़े भाई मैं कह रहा हूँ जाटों ने तो जाटों की तो नाक उन्होंने बात उन्होंने बनाई थी चौधरी चरण सिंह ने। भाई बड़े भाई वो हमारे दादा थे, हमारे बाबा थे। वो हमारे एक मिनट पहले देखो, आप कह रहे हो ना जाटों की बात कर रहे हो, सुनो एक मिनट पहले बात को, जमीनी यथार्थ पाओ। जमीनी यथार्थ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हम यहाँ अड्डे पे रहे हैं, बहुत बारीकी से देखे हैं हमारे आदमी को। जाटों में आरएसएस की इतनी बड़ी पैठ है, 70% युवा वर्ग में। जहाँ आप जमीन पे देखो, आप जमीन पे देखो, जितने पदाधिकारी, जितने ऑफिसर, जितने वे, सबसे ज़्यादा मलाईदार पोस्टों पे जाट सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ। जब चौधरी साहब थे, जब आरएसएस की पैठ नहीं थी। ये बीजेपी कुछ नहीं है अपने में, हाँ, आरएसएस घर घर में। जाटों के जितने बच्चे जाके देखो तुम आरएसएस के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो जाटों की पैठ है। तो ये मत सोचो कि जैन चौधरी को देखिए पश्चिमी, देखिए हाँ पश्चिमी अगर जैन चौधरी में इतना चाट पाता तो बागपत में चुनाव ना हारते जैन चौधरी। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से नहीं हारते, मथुरा ना है सर, मथुरा जहाँ 6-6 लाख वोट हैं, और कन्नौज से ना हारती।
कौन? डिम्पल, सुनो, हमारा कोई नहीं। मैं एक बात नहीं, जाट नहीं, यादवों की बता रहा हूँ। किसने हराई? यादवों ने हराई ना। क्यों? क्योंकि ये चुनाव जो हो ना, ये पूरा का पूरा डिपेंड जो हो ना कांग्रेस पे, तो वो नहीं है संगठन बिल्कुल भी। सुनो मेरी बात, अगर प्रियंका गांधी से हमदर्दी होना एक अलग है, मुझे हमदर्दी है प्रियंका गांधी से, हम प्रधान मुख्यमंत्री बन जावे, लेकिन जब संगठन ही नहीं है, वोट कौन ले जावे? वोट को कहना और वोट का बक्से में पढ़ना, ये बिल भी डिफरेंस आसमान और जमीन के बराबर। वोट तो एक ही नहीं जाती है ना जो मैं पढ़ जाता देखिए, पश्चिमी बेल्ट जो मानी जाती है वो जाट बाहुल मानी जाती है। जाट बाहुल मानी जाती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं रालोद का गढ़ माना जाता है। फिर उसके बाद में जयंत चौधरी को भूल करके फिर अखिलेश कैसे याद आता है? भाई साहब, सन 80 की बात कर रहे हो ना आप? सन 80 में रालोद का गढ़ था। सन 80 में लगा के, हरिद्वार से लगा के एटा तक रालोद के एमपी है। गाजियाबाद से कुमर महमूद अली, यहाँ से महमूद हसन, एटा से महफूज अली, सुन लो, बागपत से चौधरी चरण सिंह, वहाँ से रशीद मसूद, ये लोक दल के गढ़ थे। उधर भूल जाओ, वो खत्म होगा वो सिस्टम। अभी किसका गढ़ है फिर? अभी किसका गढ़ है? किसका गढ़ है यहाँ? यहाँ तो यहाँ क्या होता है पता है? चुनाव में क्या होता है यहाँ चुनाव करप्शन बन जाता। अब एक बार देखो, तुम मायावती आ गई, सबने वोट दे दी ना, मायावती को अगली बार जीरो कर दिया। ऐसा ही है, पब्लिक का करप्शन बनेगा, वो योगी जी को जीरो कर दी, 20 सीट पर आ जाएगी। पब्लिक का करप्शन है, अभी तो कुछ बनाए। आप एक बार बताओ, तेल आज 100 रुपये लीटर है, पब्लिक में आक्रोश है। पब्लिक में अगर स्वतः आक्रोश होता तो सड़कें जाम होती। सुनो, मैं उस बात को नहीं कह रहा, महंगाई बढ़ रही है, हर आदमी कहते हैं पब्लिक दुखी है। कौन सी दुखी है? तेल कम बिक रहा क्या? अगर कोई प्लेटफार्म है क्या पब्लिक के पास? किसी भी दे रहे हैं भाई साहब, इस साल से 2000 रुपये दे रहे हैं, इस साल से 6000 रुपये ले रहे हैं। मतलब किसान योजना में 2000 रुपये दे रहे हैं जी। आप शायद यहाँ किसान होंगे बहुत, और उसके 6000 रुपये ले लें, क्योंकि डीजल पे पैसे बढ़ जाते हैं। धीरे-धीरे करके अगर हमने है जी, किया, हाँ तो जी, हम ऐसे करके नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी। और डीजल वाला, ट्रैक्टर वाला 10 रुपये बढ़ा देता, फिर वो घटाता नहीं है। वो कह रहे हैं कि